अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 4 मर्द लेडी डॉक्टर के साथ इज्तिमाई ज्यादती करने के बाद प्रिंसिपल घोष के ऑफिस में चले गए थे। संजय राय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में असल कहानी बता दी है। जब मैं सेमिनार हॉल में पहुंचता हूं तो लेडी डॉक्टर की कटी पटी लाश बगैर कपड़ों के वहां पर पड़ी हुई थी। मैं देखते ही समझ गया कि इज्तिमाई ज्यादती का मामला है। मैं तो उस रात पहले ही 2 लड़कियों के साथ हम बिस्तरी कर चुका था। लेडी डॉक्टर को मैंने हाथ भी नहीं लगाया। संजय का पॉलीग्राफ टेस्ट में खौफनाक हैरान कुन एतराफ सामने आया है। डॉक्टर मोमिता की लाश को 2 लाशों से पहले जल्दी जल्दी क्यों जलाया गया? सीबीआई को संदीप घोष के घर से बहुत कुछ मिल चुका है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफसोसनाक वाकया जी कोलकाता में पेश आता है और बड़ी अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस वक्त खामोश है। ये चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस होती हैं कि आप किसी जगह के सीएम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, सीएम औरत है, ये जिनसी ज़्यादती औरत के साथ हुई है, तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपकी स्टेट में आप सीएम जो है वो औरत होने के बावजूद किसी चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही और आप दरिंदों को बचाने की कोशिश करें, जिससे पता चलता है कि सारी दरिंदगी इनको पता थी कि यहाँ पर ये मामलात होते हैं और अब ये सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, पता नहीं गवर्नमेंट जो इंडिया की है वो क्यों नहीं इनको साइड पे कर रही, एक न्यूट्रल टीम भेज रही और वहां पर इन्वेस्टिगेशन सही अंदाज में नहीं करवाई जा रही। सरकारी हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी में मुलव्विस गैंग का जो मरकजी मुल्जिम है संजय राय, वो अब उस गैंग को बेनकाब करना शुरू हो चुका है। संजय राय ने जी झूठ पकड़ने वाला जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसमें इंकशाफ किया है कि वो हॉस्पिटल गया था और ये कोई नई बात नहीं है। वो कहता है मैं तो जाता रहता हूं। उसने डॉक्टर मोमिता को जो है देखा भी, लेकिन मुर्दा हालत में। वो उस टाइम तक मर चुकी थी बकौल उसके। संजय ने बताया कि वो 4 बजे के बाद हॉस्पिटल आया था और सेमिनार हॉल भी गया था। वो अक्सर उसकी रूटीन यही थी, वो जाया करता था। फिर वो बताता है कि मैं जो सेमिनार हॉल का लॉक था वो टूटा हुआ था और अंदर एक लेडी डॉक्टर की तशद्दुज़दा नींद भरना हालत में लाश पड़ी हुई थी। संजय ने बताया कि लाश की हालत देखकर वो समझ चुका था कि इनके साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई है। उसके बाद वो हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहा, वो वापस उसी दरवाजे से निकल गया। वो कहता है कि वो कॉलेज के प्रिंसिपल के ऑफिस में भी गया था, लेकिन उसे संदीप घोष से नहीं मिलने दिया गया और कहा कि वो तो अभी ऑफिस ही नहीं है, यानी कि वो ऑफिस आए नहीं है, ये बताया गया जी उसको। वो कहता है संजय राय ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सब मिले हुए हैं और मुझ गरीब को फ्रेम कर रहे हैं, फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। कितनी अजीब सी बात है कि वो अब ये कहानी सुना रहा है। आगे चल के इस पे बात करते हैं। उसने बताया कि जी 2019 से मैं पुलिस ड्यूटी पर हूँ और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आर के जर कॉलेज में जो है बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। हॉस्पिटल का नाम मेरे ज़हन से इस वक्त निकल चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल यहाँ पे चल रहे हैं और काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं यहाँ पर डे 1 से थी। तो इसको भी पैसे मिलते थे, डेफिनेटली जब पैसे मिल रहे थे तो ये मुंह क्यों खोलेगा। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, पॉलीग्राफ टेस्ट में ये कहानी ये सुना रहा है कि मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। अदालत में भी ये रोना शुरू हो गया था, मुझे फ्रेम किया जा रहा है। और जब पुलिस तहकीकात होती है, पुलिस बकौल पुलिस के और सीबीआई के ये कहता है कि जी मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने ये काम किया, मुझे फांसी पे चढ़ा दें, तो ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं कि ये क्या मामला है। क्या सीबीआई भी इन्वॉल्व है? क्या सीबीआई से कुछ लोग जो हैं वो इस सारे मामले में मिले हुए हैं? क्या वो भी जो है इस केस को दबा देंगे? इस केस में सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा रही। यहाँ जी एक नेक्सस है पूरा जो इंसानी अज़ा का काम करता है और उनको बांग्लादेश के रास्ते पूरी दुनिया में स्मगलिंग करवाई जाती है। प्रिंसिपल संदीप घोष, एमएलए और जो पुलिस हैं ये साथ मिले हुए थे, डे 1 से साथ मिले हुए थे और ये मिलकर ही एक काम जो है चला सकते थे और मिलकर ये सारे मामलात कर रहे थे। ये गैंग चला रहे थे और इनके पीछे हेल्थ मिनिस्टर था, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर को भी पता है। अब याद रहे कि जो बंगाल की हेल्थ मिनिस्ट्री है वो सीएम ममता बनर्जी के पास है, यानी कि सीएम भी इन्वॉल्व, हेल्थ मिनिस्टर भी इन्वॉल्व, पुलिस भी इन्वॉल्व है, कॉलेज का प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व है, सारा स्टाफ इन्वॉल्व है। संजय राय के मुताबिक यकीनन डॉक्टर मोमिता को इस रैकेट के बारे में पता चल चुका था, उनके हाथ कुछ सबूत भी लग गए थे। अब संजय की कहानी जो है वो डॉक्टर की फैमिली भी कन्फर्म कर रही है कि वो बड़ी परेशान रह रही थी काफ़ी टाइम से और वो कहती थी मैंने इस हॉस्पिटल में नहीं जाना, यहाँ पर कुछ जो है वो गलत किस्म की चीज़ें
हो रही हैं, मामला जो हैं वो गलत हैं। अब वो अपनी डायरी में काफ़ी ज़्यादा पुरस्कार चीज़ें जो हैं वो भी लिख रही हैं। आखिरी बार उन्हें 36 घंटे बाद घर वापस जाने दिया गया, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, ड्यूटी रोस्टर चेंज किया गया, उनकी डायरी से सफ़ात फाड़े भी गए हैं। संजय राय और डॉक्टर मोमिता के वालिदैन जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सीबीआई ने प्रिंसिपल संदीप घोष के घर की जो 7 घंटे तलाशी ली है और रिपोर्ट जो बताई है उसमें उनको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। डॉक्टर संदीप जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस किस्म का इंसान है। संजय राय ने ये भी इंकशाफ किया है कि वो तो डॉक्टर मोमिता के नाम तक को नहीं जानता था। हॉस्पिटल के इस हिस्से में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, ये कैसे हो सकता है कि बंदा 1 घंटे दरिंदगी करता रहा और किसी को आवाज़ ना आई हो। यानी कि डॉक्टर मोमिता के साथ जो डॉक्टर्स थे वो भी मिले हुए थे, स्टाफ भी मिला हुआ था, गार्ड, सिक्योरिटी, जो भी जितने लोग वहाँ पे थे उन सबको पता था कि ये सारे मामला इस हॉस्पिटल में होते हैं और वो सब इन्वॉल्व थे। सिर्फ डॉक्टर मोमिता को चुप करवाने के लिए उनकी ड्यूटी आवर्स उस दिन बढ़ा दी गई थी, यानी कि 24 घंटे के बाद मज़ीद घंटे बढ़ा दिए गए। 36 घंटे से वो ड्यूटी कर रही थी और कह दिया गया कि आप आराम कर लें। जिसने उनको आराम करने के लिए डॉक्टर ने भेजा था, उनका जो कोलीग था, उसने आप देखें कि उसको पता था, सबको ही खैर पता था, वरना आप देखें कि एक हॉस्पिटल में रात के औकात में कहीं इतना सन्नाटा होता है। अगर एक औरत के साथ जिनसी ज्यादती हो रही है और मुख्तलिफ आदमी कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चला, ऐसे नहीं हो सकता। संजय राय का जी पॉलीग्राफ टेस्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है और 2 से 3 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरी तरफ प्रिंसिपल संदीप घोष जो है उस समय 4 डॉक्टर्स, एक गार्ड का जो है पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है। ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि डॉक्टर मोमिता की लाश को बड़ी ही जल्दबाजी में जलाया गया और हॉस्पिटल की तरफ से भेजे गए एक बंदे ने लेडी डॉक्टर की जो बारी से पहले ही 2 लाशें थीं उनको रुकवाया गया और उनकी टर्न थी। फिर इनको जल्दी से जो है इनकी लाश को आगे लेकर गए और कहा कि इनका काम आप पहले कर दें और उनकी लाश जलाने के लिए तैयार है, मजबूर किया गया। बाकी लोग वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई थी, वो कहते थे कि जी आप इस तरह से किस तरह कर सकते हैं, हर एक की टर्न है और बारियां हैं, लेकिन फोर्स किया गया, पुलिस को बीच में लाया गया और उनको उनकी लाश को 2 लाशों पहले जो है वो जला दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता राज तो खुलना शुरू हो चुके हैं, नेक्सस है पूरा जो बेनकाब हो रहा है। इस सरकारी हॉस्पिटल में एक नहीं मुतादिद काम किए जाते थे, बड़े खौफनाक काम किए जाते थे। यहाँ पर जो है ख़वातीन की वीडियोस बनाई जाती थी, हॉस्टल में जो लड़कियाँ रहती थी फिर उनको गलत कामों के लिए मजबूर किया जाता था। उसके बाद मिनिस्टर्स के पास उनको भेजा जाता था। इंसानी अज़ा की स्मगलिंग होती थी, बांग्लादेश के रास्ते ये स्मगलिंग की जाती थी। उसके बाद मनशियात का एक बहुत बड़ा नेक्सस था, बहुत बड़ा रैकेट था जो यहाँ पर काम करता था और नई जनरेशन को, नई नस्ल को बर्बाद करने पे लगा हुआ था। और भी काफ़ी वाहियात किस्म के काम इस कॉलेज में होते थे और बहुत सारी स्टूडेंट्स सामने आए हैं, उन्होंने बताया भी है कि जब हम इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से तो ये हमें फ़ेल करना शुरू कर देते हैं। जो डॉक्टर इनकी बात नहीं मानता उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल में इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। इन्होंने पूरा बैकग्राउंड चेक किया डॉक्टर मोमिता का कि कितनी आवाज़ इसकी फैमिली उठा सकती है, क्या मामला था क्या नहीं। आप देखिए उनके जो फादर हैं वो एक मज़दूर हैं, तो इनका सारा बैकग्राउंड चेक करने के बाद डॉक्टर मोमिता को उन्होंने सोचा कि हम कत्ल कर देंगे, फैमिली को कह देंगे कि जी आपकी बेटी ने खुदकुशी की, मामला दब जाएगा। लेकिन हेड्स ऑफ टू सोशल मीडिया, इंडिया की आवाम का जो है इसमें बड़ा किरदार है। वो सड़कों पे निकले, डॉक्टर सड़कों पे निकले और पूरी दुनिया से इस वक्त डॉक्टर मोमिता की आवाज़ हम सब बन चुके हैं। पाकिस्तान से हम आपके साथ हैं इस सारे मामले में, क्योंकि बेटियां सबकी सांझी होती हैं और बड़ा खौफनाक अंदाज में इस बच्ची को कत्ल किया गया है। जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा कि आप फैमिली के साथ खड़े हैं, ताकि अगर फैमिली ये वीडियो देख रही है तो उनके अंदर जो है हिम्मत बने कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया से उनको सपोर्ट किया जा रहा है। हम तब तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता।